आज विश्व के तमाम देश, अमेरिका और उसका अंतरिक्ष एजेंसी नासा सहित भारत की निगाहें खुले आसमान पर टिकी थी, क्योंकि अंतरिक्ष शटल कोलंबिया के STS-107 से अंतरिक्ष में 16 दिन के गहन रिसर्च के बाद भारत की बेटी वापस जो लौट रही थी। मात्र कुछ सेकेंडों की ही बात थी जब उसके और उनके सहयोगियों के पांव इस पावन धरा पर पड़ जाते, लेकिन प्रकृति के विधान को कौन जानता था कि 16 जनवरी 2003 को अंतरिक्ष में उड़ान भरने के बाद वो पुनः इस पावन धरा पर मुस्कुरा न सकेगी। कौन जानता था कि बस कुछ ही सेकेंडों में पृथ्वी पर वापस आ जाती, परंतु अब उसके जिस्म की अस्थियां ही वापस आएंगी। यह कोई नहीं जानता था कि 1 फरवरी 2003 इनके नाम के साथ दिवंगत शब्द जुड़ जाएंगे। इतने शब्द जो मैंने गढ़े हैं, आखिर वो कौन थी, जानेंगे आज का इतिहास के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देख रहे हैं रोजाना के ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा कार्यक्रम आज का इतिहास। आज सभी डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं और हम भी। अब तक आप मेरे शब्दों से समझ चुके होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। अगर नहीं तो आज हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में। आइए विस्तार से जानते हैं। शुरुआत प्रारंभिक जीवन से करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को वर्तमान हरियाणा राज्य के करनाल में पिता श्री बनारसी लाल चावला और माता श्रीमती सनयोती देवी के घर हुआ था। कल्पना 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब छोटी थी तो उसे प्यार से सब मोंटू कहा करते थे। ये प्रारंभ से ही काफी चंचल प्रवृत्ति की थी। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई टैगोर बाल निकेतन से हुई। कल्पना को शुरू से ही इंजीनियर बनने का सपना था। हालांकि इनके माता पिता इन्हें डॉक्टर या शिक्षिका बनाना चाहते थे, परंतु कल्पना की हमेशा चांद तारों की दुनिया में सैर करना चाहती थी। वह JRD टाटा से खासे प्रभावित थी। अगर कैरियर की बात करते हैं तो चूंकि इनका मन हमेशा अंतरिक्ष और तारों के बीच कुछ ज्यादा ही लगा रहता था, तो इन्होंने उस शिक्षा हेतु वैमानिकी अभियांत्रिकी यानी एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उस शिक्षा हेतु वह 1982 में अमेरिका चली गई और वहां के टेक्सास यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास्टर की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान 1983 में नासा में ही कार्यरत फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और एविएशन लेखक जीन पियरे हैरिसन से इन्होंने शादी कर ली। 1986 में इन्होंने पुनः एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में दूसरी बार मास्टर की डिग्री प्राप्त की और फिर इन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय से PhD की भी उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एकल और बहु इंजनों वाला व्यावसायिक हवाई जहाजों के विमान चालक के लाइसेंस भी प्राप्त किए। इनके पास एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग से संबंधित कई उच्च डिग्रियां थी, जिसके चलते इनकी पहली नौकरी 1993 में नासा के अमेस रिसर्च सेंटर में ओवरसेट मेथड्स इंक में उपाध्यक्ष के पद पर मिली। इन्होंने VSTOL में CFD पर रिसर्च की। VSTOL मतलब वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग, CFD मतलब कम्प्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक। इन्हें वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग पर कम्प्यूटेशनल तरल गतिशीलता अनुसंधान में व्यापक रूप से शामिल थी। अतः 1995 में नासा के एस्ट्रोनॉट कॉर्प के रूप में इन्हें शामिल कर लिया गया। 1996 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-87 पर वे मिसियोना स्पेशलिस्ट के तौर पर शामिल हुई। कल्पना ने अपनी पहली अंतरिक्ष उड़ान 1997 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-87 के द्वारा भरी और बचपन से ही की गई कल्पना को सच में साकार कर दिया। पुनः उन्हें 2000 में कोलंबिया अंतरिक्ष यान के STS-107 यात्रा के लिए चुना गया। कल्पना का अंतरिक्ष में अंतिम उड़ान तारीख 16 जनवरी 2003। कल्पना चावला अपने 6 अंतरिक्ष यात्रियों सहित अंतरिक्ष में अंतिम उड़ान भरी। उन्हें इस मिशन में माइक्रोग्रेविटी, उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास, अंतरिक्ष यात्री स्वास्थ्य और सुरक्षा, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के अध्ययन पर विस्तृत शोध करना था। हालांकि इस मिशन को कई बार टाला गया था। शटल इंजन प्रवाह लाइनर में तकनीकी खराबी और अन्य कारणों की वजह से इसे कई बार रोकना पड़ा। खैर, सारी तकनीकी दिक्कतों को ठीक करके इसे 16 जनवरी 2003 को 7 यात्रियों रिक डी हसबैंड,
विलियम सी मैकुल, माइकल पी एंडरसन, इलान रामो, डेविस एम ब्राउन, लॉरेन क्लार्क और कल्पना चावला सहित इस यान को अंतरिक्ष के लिए रवाना कर दिया गया। आज 1 फरवरी 2003 की तारीख थी। नासा सहित भारत की निगाहें भारत की महान बेटी पर टिकी थी, जो 80 शोधों के साथ 16 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद वापस पृथ्वी पर लौट रही थी। लेकिन एक क्या, जैसे ही कोलंबिया STS-107 ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, एक धमाके के साथ जलकर राख हो गया। देखते ही देखते अंतरिक्ष यान सहित सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जलकर मौत हो गई। हादसे के समय स्पेस शटल की गति 18 मैक से ज्यादा थी, यानी आवाज की रफ्तार से 18 गुना से भी ज्यादा। इस दुर्घटना का कारण क्या था? कोलंबिया दुर्घटना जांच बोर्ड CAIB 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया STS-107 के विनाश से संबंधित नासा द्वारा गठित एक आयोग था। इस जांच के पैनलिस्टों ने तमाम तरह की जांचों के बाद यह निर्धारित किया कि दुर्घटना फोम इंसुलेशन के कारण हुई थी। बाहरी ईंधन टैंक टूटकर मलबे का निर्माण हुआ, जिसने ऑर्बिटर के पंख को क्षतिग्रस्त कर दिया। यह भी बताया जाता है कि यह शटल लॉन्च करने के 82 सेकंड बाद फोम इंसुलेटिंग सामग्री का एक बड़ा टुकड़ा लेफ्ट बाइपोड रैंप बाहरी टैंक से मुक्त हो गया और शटल के बाएं विंग के अग्रगणी किनारे से टकरा गया, जिससे सुरक्षात्मक कार्बन हीट शील्डिंग पैनल क्षतिग्रस्त हो गया। 16 दिन अंतरिक्ष भ्रमण के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान इस क्षति ने गर्म गैसों को आंतरिक पंखों की संरचना में प्रवेश की, जिसके कारण यह शटल ध्वस्त हो गया। हालांकि नासा वैज्ञानिकों ने लॉन्च के दौरान ही पकड़ लिया था कि यान के बाएं पंख से जुड़ा थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या कोलंबिया शटल STS-107 एक नियति जनित दुर्घटना थी या नासा वैज्ञानिकों की साजिश? शटल को धरती पर लौटने से पहले वैज्ञानिकों को अंदेशा हो गया था कि कल्पना चावला समेत 7 अंतरिक्ष यात्री अब नहीं बच पाएंगे। नासा की कंट्रोल मिशन ने संभावित खतरे के प्रति अंतरिक्ष यात्रियों को आगाह नहीं करना चाह रहे थे। इस प्रोग्राम के मैनेजर रहे वाइने हेल ने डेली मिरर में यह जानकारी एक लेख के जरिए दी थी। हेल के मुताबिक मिशन मैनेजमेंट टीम की बैठक में उड़ान के निदेशक जॉन हॉरपोल्ड ने यान की गड़बड़ी को लेकर हमें विस्तार से जानकारी दी। उसने कहा कि TPS यानी थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम अर्थात माफ कीजिएगा, उसने कहा कि TPS अर्थात थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की खराबी को हम ठीक नहीं कर सकते और यह क्षतिग्रस्त हो गया है। हमें अंतरिक्ष यात्रियों को यह बात नहीं बतानी चाहिए। हेल आगे लिखते हैं कि मिशन के निर्देशक हारपोल्ड चाहते थे कि खतरे से बेपरवाह अंतरिक्ष यात्री खुशी खुशी मिशन का आनंद लें। हो सकता है बताने से कहीं वे घुट घुट कर ही न मर जाएं। नासा ने इस यान को ठीक करने का प्रयास किया था। प्रोग्राम मैनेजर के अनुसार शटल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से काफी दूर होने के कारण और रोबोटिक आर्म के अभाव और बचाव के लिए दूसरे यान भेजने में काफी वक्त लगने की संभावना के कारण अंतरिक्ष यात्रियों की कोई भी जानकारी नहीं दी गई। और इस तरह 1 फरवरी 2003 को भारत की बेटी कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। भले ही यह बेटी अब इस भौतिक जीवन में नहीं है, परंतु इसने वह कार्य कर दिखलाया जो भारत के हर बेटियों के लिए एक नजीर बन गई। मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूं और प्रत्येक पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया है और इसी के लिए ही मरूंगी। कौन जानता था यह बात 1 फरवरी 2003 को सच साबित हो जाएगी। अपने जीवन काल में कल्पना चावला को कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक और नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया। एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर नासा के स्पेस मिशन पर 2 बार जाना भारत के लिए गौरव की बात है। उनकी प्रतिभा और लगन को हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। भारत की इस महान बेटी को मेरा शत शत नमन, शत शत नमन। कल्पना चावला के इस कथन के साथ आज का एपिसोड हम खत्म करेंगे। उनका कथन था कि मैं कहूंगी कि अगर आपका कोई सपना है तो उसका पालन करें। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप महिला हैं या भारत से या कहीं और से। अगर आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं
तो मेरे चैनल द हिस्ट्री ज्ञान को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। जय हिंद।